पिछली क्लास में मैंने आपको सामुद्रिक मार्गों की खोज के कारणों की चर्चा की थी। आज मैं आपको विभिन्न देशों ने कौन कौन से मार्गों को खोजा उनके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। इसमें मुख्य रूप से पुर्तगालियों के सामुद्रिक अभियान और स्पेन वासियों के सामुद्रिक अभियान प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ अन्य देशों ने भी जो योगदान रहा उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। पहला है पुर्तगालियों के सामुद्रिक अभियान एवं भौगोलिक खोजें। 1415 में पुर्तगाल के राजा जॉन ने अरब लोगों के अधीन अफ्रीका के तट पर स्थित सियोटा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अफ्रीका के तट की ओर पुर्तगालियों के विस्तार का मार्ग खुल गया। पुर्तगाल के सामुद्रिक अभियान में सर्वाधिक रुचि राजा जॉन के पुत्र हेनरी, जो अपनी नौसैनिक रुचि के कारण प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, उसने पुर्तगाल में एक नाविकीय शिक्षण केंद्र की स्थापना की। हेनरी ने पुर्तगाल के सामुद्रिक अभियानों एवं नवीन क्षेत्रों की विजय में रुचि प्रदर्शित की। 1418 में पुर्तगालियों द्वारा मदिरा द्वीपों को खोज कर उन पर अधिकार कर लिया गया। 1427 में अजोरस की खोज की गई, उस पर अधिकार किया गया। इसके बाद केप बोजाडोर का चक्कर लगाते हुए स्वर्ण नदी एवं सेनेगाल नदी तक पहुंचकर केप वर्डे द्वीपों को खोज निकाला गया। पुर्तगालियों ने इन क्षेत्रों में अपने उपनिवेश बनाए तथा गुलामों के व्यापार की शुरुआत की। 1486 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तमाशा अंतरीप की खोज की। इस खोज ने भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 1497 में वास्को ड गामा 3 जहाज़ों के साथ पुर्तगाल से रवाना हुआ और 18 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। भारत की ये खोज यूरोप एवं एशिया के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। वास्को ड गामा के हिंद महासागर में पहुंचते ही अरब लोग अपने समृद्ध व्यापार को ईसाइयों के हाथ में जाने देना नहीं चाहते थे। इस हेतु नौसैनिक युद्ध लड़े गए एवं 1509 में द्वीप के युद्ध में पुर्तगालियों की निर्णायक विजय हुई। भारत की ओर से जलमार्ग खुल जाने के बाद पुर्तगाल ने श्रीलंका, मलक्का, चीन एवं जापान से भी व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए। 1500 ईस्वी में पुर्तगाल के जहाजी कमांडर कैब्राल ने ब्राज़ील को खोज निकाला। इसके बाद स्पेन वासियों ने भी अपनी इसमें रुचि प्रदर्शित की और अनेक भौगोलिक खोजें की। पुर्तगालियों की सफलता देखकर इटली के नाविक कोलंबस ने प्रयास किए। वह स्पेन के राजा फर्डिनेंड के पास सहयोग के लिए गया, किंतु उसे बहुत निराशा हुई, लेकिन रानी इसाबेला ने उसको सहयोग दिया। अतः वह 88 मल्लाहों के साथ अगस्त 1492 में उसने यात्रा प्रारंभ की। 12 अक्टूबर 1492 को उसे ज़मीन के दर्शन हुए, जिसे कोलंबस ने भारत समझा और उसका नाम इंडीज़ रखा, जो कि वो अमेरिका था। 1493, 1498, 1503 में उसने इस जगह की पुनः यात्रा की। इन यात्राओं के उपरांत वो समझता रहा कि उसने भारत का जलमार्ग खोज निकाला है। तीनों यात्राओं में वो अपने साथ धर्म प्रचारक एवं व्यापारियों को भी साथ लेकर गया था। कोलंबस की खोजों से प्रेरणा लेकर स्पेन का दूसरा नाविक नूनेज डी बाल्बोआ नई दुनिया की ओर स्वर्ण की तलाश में निकला और 1513 में उसने डेरियन के जल डमरू को पार किया। उसे एक नीला सागर दिखाई दिया जो प्रशांत महासागर था। इस प्रकार 1513 में प्रशांत महासागर को बाल्बोआ ने खोज निकाला। स्पेन के राजा चार्ल्स प्रथम, जो रानी इसाबेला का पत्र था, ने पुर्तगाल के साहसी नाविक फर्डिनेंड मैगलन को पश्चिमी समुद्रों के जलमार्ग से पूर्वी देशों का मार्ग ढूंढने के लिए आर्थिक सहायता दी। मैगलन सितंबर 1519 में अटलांटिक महासागर के पश्चिमी दिशा की ओर प्रस्थान किया। 1521 में वो फिलीपीन द्वीप समूह पहुंचा, किंतु वहां के स्थानीय निवासियों के साथ उसके संघर्ष हुआ, जिसमें वो मारा गया। लेकिन उसका एक जहाज़ जिसका नाम विक्टोरिया था 1522 में स्पेन पहुंच गया। यह विश्व इतिहास में संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाकर की गई पहली सामुद्रिक यात्रा थी। इससे पृथ्वी के आकार एवं रूप के बारे में पहली बार ठोस जानकारी प्राप्त हुई। इससे यह भी पता चला कि अमेरिका कोई छोटा द्वीप या देश ना होकर बड़ा महाद्वीप है।
स्पेन के हर्नांडो कॉर्टेज़ ने 1519 में मैक्सिको को खोजा। बाद में उसी ने युकटान, निकारागुआ, ग्वाटेमाला एवं कैलिफोर्निया को भी खोजा। स्पेन के फ्रांसिस्को पिजारो ने 1532 में पेरो को खोज निकाला। इसके अलावा अन्य देशों के भी विभिन्न सामुद्रिक मार्गों की खोज में योगदान रहा, जिसमें 1417 में इटली के नाविक कैबट ने अटलांटिक महासागर को पार कर न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोचिया का पता लगाया। 1498 में कैबट के पुत्र सेबेस्टियन ने हेनरी सेवंथ की सहायता से अटलांटिक महासागर को पार किया। और एक और व्यक्ति जो इन सामुद्रिक खोजों में सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची इटली के फ्लोरेंस नगर का निवासी था। इस व्यक्ति ने अटलांटिक महासागर को पार कर उसी स्थान पर पहुंचने का प्रयास किया जब कोलंबस, कैबट एवं कैम्ब्रेल पहुंचे थे। उसकी यात्रा से स्पष्ट हो गया कि ये भारत नहीं बल्कि एक नवीन देश है, अतः उसी के नाम पर उसका नाम अमेरिका रखा गया। ये कुछ खोजें थी जिन लोगों ने, जिन देशों ने सामुद्रिक मार्गों की खोज में अपना योगदान दिया।